मौसी के पास मौसी इतनी कायर हो चुकी थी जो दरवाजा नहीं खोल सकी। दासी से कहा है कि अरे बहन, मेरा बोई पूत आ गया जिसे मैंने ढकेला मार दिया था। आज ये भगवान की तपस्या करके आया है, हम इसके सामने कैसे जाएं? हम इसके सामने मुंह नहीं दिखा सकते, इसलिए अब तू ऐसा कर, जा चली जा और मेरे लिए जहर ले आ। आज दासी से जहर मंगाने लगी, कहने लगी इस पूत के सामने नहीं जा पाऊंगी। दौरब वहां से महाराज अपनी मैया के पास पहुंचे, जो मैया आंखों से अंधी हो चुकी थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। दौरब ने सिर पे हाथ रखा, आंखें ठीक हो गई। मैया ने जवाब दिया, लाला तू तपस्या करके आ गया? बोले हाँ मैया। और उसी समय मैया ने लला को गोदी में ले लिया, कहीं चुम्बन जड़ती है, कहीं कुछ करती है, खिलाती अपने लाला को। एक बात पूछने लगी, लाला तू मुझे उस हालत में छोड़ के गया था कि तेरी मैया का कोई नहीं था, तब तू मुझे छोड़ गया था और तू भगवान को प्राप्त करने के लिए गया था, तेरी मैया का कोई नहीं था, तेरी मैया रोते रोते बेटा अंधी हो गई थी। अब मुझे एक बात बता दे, क्या तू जिसके पीछे गया था, जिसको ढूंढने गया था, वो तुझे मिला या नहीं मिला? बेटा ने जवाब दिया, अरे बाबरी मैया, तेरा बेटा भगवान को ढूंढने जाए और लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जवाब दिया है, मैया मैं भगवान को प्राप्त करके आ गया हूँ। बोले बेटा मुझे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? कहा कि तू छोटा है इसलिए। बोले ये बताओ तुम भगवान के दर्शन करोगी? जवाब दिया मैया ने, हाँ बेटा। तो ध्यान रखना आज ध्रुव ने क्या किया। मैया बोली, लेके कुमर को गोद मैया फूटी फूट के रोई, और बतलाई दीजे लाल रे के दर्शन हुए। बोली बेटा दर्शन हुई है कोई कन्हैया, दर्शन हुई है कोई, बतलाई दीजे लाल रे के दर्शन हुई है कोई। बोले मैया तू भी दर्शन करेगी। उसी द्वादश मंत्र का जाप किया। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के निगा कियो, दर्शन दे दिखाई रे उलसिया मैया, दर्शन दे। भगवान बोले, अरे तूने ऐसे लाला को जन्म दियो, इसने तो दुनिया में नाम अपना अमर कर लिया। धन्य धन्य है मात के ऐसे तो लय जियाई, धन्य धन्य है मात के ऐसे लला तो लय जियाई, दे मैया को पर दान रे के ललिते सुराई, दे मैया को। आज भगवान का जैसे ही मंत्र का जाप किया तो भगवान आ गए। भगवान बोले, धन्य है जो तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, तेरी तो कोख को तर दिया, ऐसा पुत्र जन्मा है ये। और वो कहा है कि बेटा
तुझे कोई भी मुसीबत पड़े, कोई भी आपत्ति पड़े, तू मेरा ये मंत्र का जाप कर देना तो मैं तेरे सामने आ जाएंगे। महाराज उत्तानपाद ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। इसी तरीके से ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम था भ्रमरी और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। ध्रुव के जीवन में सब सुख शांति है, सब कुछ है। मुसीबत एक बात की टूटी पड़ी। किस बात की? महाराज इनका जो भाई था उत्तम, रोजाना शिकार खेलने के लिए जाता था और शिकार खेलने के लिए कहाँ जाता था? कुबेर की बगिया में रोजाना जाता था। कुबेर की एक लड़की थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। एक दिन ध्रुव गया, वो देखने लगी और कहने लगी है सुनो। जब ध्रुव उसे देखते, वो देखने में बड़ी सुंदर थी। उत्तम उस लड़की के सामने खड़े, लड़की उत्तम को देख रही, उत्तम उस लड़की को देख रहे। लड़की ने जवाब दिया है सुनो, भूखे हो तो भोजन कर लो, पानी प्यासे हो तो पानी पी लो, लेकिन टकटकी लगा करके क्या देख रहे हो? उसी समय ध्रुव ने जवाब दिया है और कहा है महाराज का है कि मैंने जब से तुझे देखा तब से मुझे चैन नहीं पड़ता है। लेकिन वो लड़की बोली सुनो, हमें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। और बोली कि तुम जो कहो करें हम सोई, और दर दर की ठोकर दैया तुम तुम जो कहो करी हम सोई, दर दर की ठोकर आऊंगी आऊंगी दैया तुम बिन दैया। और वो किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, ना ये चाहिए मोही माल रे, ना ये कछु जेवर हमें बना बाना। ना ये चाहिए मोही माल रे खजाना, ना ये कछु जेवर हमें बनवाना। और तुम करो ऐसा याराम में खटिया बैठ के तुम्हें कमाऊंगी दैया तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी।